AS2 इन्वेंट्री, इससे क्वेश्चन तो आना ही है 5 नंबर का, तो बस अपना 5 मिनट दे दो यहाँ पे। देखो ये AS भी सारा एंटिटी को एप्लीकेबल है। इस AS में अपने क्या बात करने वाले हैं, अपने बात करेंगे भाई इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में किस दाम पे दिखाना है, इन्वेंट्री को अपने को कैलकुलेट कैसे करना है, उसका कॉस्ट वॉस्ट कैसे निकालना है, NRV कैसे निकालना है, बस यही बात अपने करेंगे। इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री मतलब अपना वो सारा सामान स्टॉक वगैरह जिसको अपने बेचने के लिए रख के रखें अपना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, राइट। मतलब कभी कभी तुम निकाल के अपना एक्स का फोटो बेच रहे हो, दैट इज नॉट इन्वेंट्री, राइट। इन्वेंट्री मतलब वो सारा एसेट जो तुम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विच आर हेल्ड फॉर सेल, या फिर तुम उसको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में काम में ले रहे हैं, रॉ मटेरियल, मेंटेनेंस, सप्लाई वगैरह, राइट, रैपिंग पेपर, कार्टन, स्टेशनरी इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, ये सारा इन्वेंट्री है। लेकिन वो सारा चीज़ जो कि PPE के तौर पे क्लासीफाई होता है उसको अपने इन्वेंट्री नहीं बोलते, राइट। देयर आर सम स्पेयर मशीन वगैरह पार्ट्स जो कि PPE होता है, वो इन्वेंट्री नहीं है। AS2 में तुम्हारा अंडर कंस्ट्रक्शन आइटम नहीं आता क्योंकि AS7 में आता है। WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इसमें नहीं आता। शेयर डिवेंचर या बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसमें नहीं आता क्योंकि AS13 में आता। नेचुरल रिसोर्स में नहीं आता। कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, सारा सामान अगर यूनिक है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड अलग अलग बता दो। सारा भाई एक जैसा है तो क्या तो फीफो या वेटेड एवरेज, तुमको जो अच्छा लगता है वो लगाने का। अदर्स में बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, अपने को गहराई में नहीं जाना। रिटेल प्राइस मेथड, MRP से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के कॉस्ट निकालते हैं। फीफो वेटेड दोनों ही लगा सकते हैं, लीफो इज़ नॉट अलाउड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रॉ मटेरियल का कैसे करते हैं, अगर अपने फिनिश गुड्स को सेल प्राइस कॉस्ट या उससे ज़्यादा पे बेच पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। लेकिन फिनिश गुड्स को अगर अपने को लगता है कि कॉस्ट के बिलो बेच पाएंगे तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो भी कम होता है उस पर करते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब वो कितना में बिकेगा, ये याद रखना। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन का अगर सेल कॉस्ट या उससे ज़्यादा पे हो जाएगा तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट या उससे कम में बिकेगा तो ये कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो भी लोअर है उस पर अपने RM का वैल्यू करेंगे। RM मतलब रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स और WIP का वैल्यू किस पे होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV का मतलब सामान बेच के कितना पैसा आएगा माइनस डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट का बात करें तो सारा खर्चा जो अपने इनकर करते हैं टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, जिसमें कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाता है, सामान खरीदने का खर्चा, सामान बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट और जो भी एडिशनल खर्चा वर्चा है वो सारा इसके अंदर आता है, राइट। तो कॉस्ट में अब मैं इसके गहराई में नहीं जा रहा, तुम समझो कि तुम्हारा इन्वेंट्री जब तक रेडी नहीं होता तब तक का जो भी खर्चा है वो इसके अंदर आता है। देयर आर सम कॉस्ट जो कि इन्वेंट्री में नहीं आता, जैसे अब नॉर्मल हो गया, स्टोरेज हो गया, बोरिंग हो गया। बोरिंग आ सकता है बट अगर AS16 अलाउ करेगा तो वो आएगा, ऐसे नहीं हो। फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सचेंज डिफरेंस हो गया, ये सारा इन्वेंट्री में नहीं आता। अब अपने थोड़ा सा कन्वर्जन कॉस्ट का गहराई में जाएंगे तो भाई देखो कन्वर्जन कॉस्ट में 3 चीज़ें, एक है तुम्हारा ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, एक डायरेक्ट लेबर, एक जॉइंट कॉस्ट। जो वेरिएबल हो वो तो तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन पर लोकेट हो जाता है, तुमको पर यूनिट पता रहता है। फैक्ट्री ओवरहेड के केस में क्या होता है कि भाई अगर तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल जितना है या नॉर्मल से कम है तो फैक्ट्री ओवरहेड को अपने नॉर्मल पे एलोकेट करते हैं। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा है तो फैक्ट्री ओवरहेड को एक्चुअल पे करते हैं। वापस साथ में बोलूँ, अगर तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल जितना है या एक्चुअल नॉर्मल से कम है तो फैक्ट्री ओवरहेड को नॉर्मल पे करते हैं। अगर एक्चुअल नॉर्मल से ज़्यादा है तो फैक्ट्री को अपने एक्चुअल पे करते हैं। भाई याद रहेगा, मस्त वाला याद रहेगा। जॉइंट कॉस्ट के केस में क्या है, अगर बाई प्रोडक्ट है तो अपने उसको NRV का वैल्यू से कम कर देते हैं, राइट। अगर जॉइंट प्रोडक्ट है तो उसका वैल्यूएशन अपने कब करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट मतलब एक साथ 2 सामान बन रहे हैं तो क्या तो एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन या फिर एट द पॉइंट ऑफ कंप्लीशन, राइट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तुमको क्या क्या अलग से बताना है, तुमको बताना है कि भाई कैरिंग वैल्यू कितना है, तुमने कैसे इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाला और इन्वेंट्री को क्लासीफाई करना है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर स्पेस, लूज टूल, अदर्स इनमें करना है, राइट। फटाफट वापस से देख लो, एकदम याद हो जाएगा, सच्ची याद हो जाएगा, एकदम मुच्ची याद हो जाएगा। नाउ सी AS2 सारे एंटिटी पे एप्लीकेबल है। इसमें अपने क्या देखेंगे, बैलेंस शीट पे क्या दाम पे इन्वेंट्री दिखाना है, द कॉस्ट फॉर्मूला, NRV कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें। इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। WIP भी आता है, इसमें रॉ मटेरियल भी आता है, मेंटेनेंस सप्लाई भी आता है। ट्रेडिंग कंसर्न है तो
पैकिंग का सारा सामान भी आता है। लेकिन कोई चीज़ अगर पीपी में क्लासीफाई हो रहा है तो वो इसमें नहीं आ रहा। AS2 में कंस्ट्रक्शन वाला सामान नहीं आता, WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर नहीं आता, देन तुम्हारा शेयर डिवेंचर नहीं आता, नेचुरल रिसोर्स नहीं आता। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अगर यूनिक आइटम है तो अलग अलग का कॉस्ट निकाल लो। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड सिमिलर है तो लिफो या फीफो। बाकी मेथड्स क्या है, एक तो स्टैंडर्ड है, एक रिटेल प्राइस मेथड है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करना है। अगर फिनिश गुड्स को अपने कॉस्ट के उसको बेच पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा तुम्हारा कॉस्ट पे। अगर फिनिश गुड्स को अपने कॉस्ट के कम में बेच पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिनिश गुड्स और WIP का वैल्यूएशन कैसे करना है, कॉस्ट और NRV वेज एवरेज लो वो। NRV क्या होता है, रिलाइजेबल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट में क्या आता है, वो सारा खर्चा जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने में लगता है। ठीक है, अब इन्वेंट्री का कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता है, अब नॉर्मल लॉस नहीं आता, स्टोरेज कॉस्ट नहीं आता, बोरिंग कॉस्ट नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं आता, HD नहीं आता, एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आता। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या है भाई, तुम्हारा 3 कॉस्ट है जो कन्वर्जन कॉस्ट में आता है। फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर, जॉइंट कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर का कोई लफड़ा नहीं है, अपने को पता रहता है। फैक्ट्री ओवरहेड में जो वेरिएबल है उसका कोई लफड़ा नहीं है। जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है उसको अपने नॉर्मल पे अलोकेट करेंगे, अगर एक्चुअल नॉर्मल जितना है या कम है। एक्चुअल अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो अपने एक्चुअल पे करेंगे। कमिंग टू द जॉइंट कॉस्ट, बाई प्रोडक्ट का जो खर्चा है वो NRV से माइनस हो जाता है। एंड जॉइंट प्रोडक्ट का वैल्यूएशन तुम सेपरेशन पे भी कर सकते हो, कंप्लीशन पे भी कर सकते हो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट फॉर्मूला क्या यूज किया वो बताना है, कैरिंग वैल्यू बताना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई कैसे करना है, रॉ मटेरियल में, WIP में, FG में, स्टॉक इन ट्रेड में, स्टोरेज स्पेस में, लूज शूल में, अदर्स में। ये था तुम्हारा मस्त वाला AS2।